देखो जी, मोटर सिस्टम में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू द मोटर सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सेंसरी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में जाती है। नर्वस सिस्टम के बाद जब एक्शन प्रोड्यूस करना है तो जो सिग्नल है नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड में जा सकता है, ब्रेन स्टेम में जा सकता है, या फिर सेरिब्रम में जा सकता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा अगर तो सिंपल मसल रिफ्लेक्सेस होंगी। ब्रेन स्टेम से निकलेगा तो मोर कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज होंगे, और अगर सेरिब्रम से निकलेगा तो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मसल स्किल्स वो सेरिब्रम से होंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पेशल न्यूरोनल सर्किट्स ऑफ द कॉर्ड, even the most complex motor control systems in the brain could not cause any purposeful muscle movement। देखो, अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती ना, स्पाइनल कॉर्ड में स्पेशल न्यूरोनल सर्किट्स नहीं होते, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोटर कंट्रोल सिस्टम भी होते हैं ना जो ब्रेन के, वो तक एक पर्पसफुल मसल मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। ब्रेन सेंड्स कमांड सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड मसल मूवमेंट्स करवाती है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। द कॉर्ड ग्रे मैटर इज द इंटीग्रेटिव एरिया फॉर द कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। द कॉर्ड ग्रे मैटर इज द इंटीग्रेटिव एरिया फॉर द कॉर्ड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं, वो उसका जो सिग्नल है वो जाता है कॉर्ड ग्रे मैटर से। स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वहाँ से सिग्नल जाते हैं और रिफ्लेक्सेस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम है, सेंसरी रूट और इंटर न्यूरॉन और मोटर रूट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये ऊपर से आ रहा है, क्या है ये, सेंसरी रूट, बीच में इंटर न्यूरॉन्स हैं और नीचे है मोटर रूट, ठीक है। सेंसरी सिग्नल्स एंटर द कॉर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली थ्रू सेंसरी रूट, ठीक है। सेंसरी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी रूट से एंटर करता है, जो कि पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल रूट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे है, देखो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पीछे वाली साइड, ये डॉर्सल, स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल है, ये वेंट्रल है आगे पीछे। सेंसरी सिग्नल कॉर्ड में जाएगा, फिर कॉर्ड से ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्ड, लोकल सेगमेंटल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस, और अगर हायर लेवल ऑफ द नर्वस सिस्टम, हायर लेवल ऑफ कॉर्ड इटसेल्फ, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि सेंसरी सिग्नल को सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से अगर स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्ड से अगर सिग्नल गया तो लोकल सेगमेंटल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस होंगे, और अगर हायर लेवल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में गए तो जैसे हायर लेवल ऑफ कॉर्ड इटसेल्फ वहाँ जा सकता है, ब्रेन स्टेम में जा सकता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा सकता है, ठीक है। ईच सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिले न्यूरॉन्स, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, आपने अभी डायग्राम भी देखी थी, ये होएगा सेंट्रल रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और ये वाला है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं लोकेटेड एट ईच सेगमेंट ऑफ द एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द कॉर्ड ग्रे मैटर, ठीक है, लीव द कॉर्ड बाय वे ऑफ एंटीरियर रूट्स, ठीक है, एंड डायरेक्टली इनरवेट द स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। तो एंटीरियर रूट, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल ग्रे मैटर से निकलेंगे, लीव द कॉर्ड बाय वे ऑफ एंटीरियर रूट्स, ठीक है, यही है। दिस इज एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, यहीं से निकलेंगे, ठीक है। लीव द कॉर्ड बाय वे ऑफ एंटीरियर रूट्स, डायरेक्टली इनरवेट द स्केलेटल, और ये किसको इनरवेट करेंगे, स्केलेटल मसल फाइबर्स को। और जो मसल फाइबर्स हैं
इसमें 2 न्यूरॉन्स हो सकते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन या फिर गामा मोटर न्यूरॉन। टाइप ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स या फिर टाइप ए गामा मोटर नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस थ्रू, ये इन दोनों के माध्यम से हो सकता है। टाइप ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स ब्रांच मैनी टाइम्स आफ्टर दे एंटर द मसल एंड इनर्वेट लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर्स और मोटर यूनिट्स, ठीक है। और जो टाइप ए गामा मोटर नर्व फाइबर्स हैं, go to specialized skeletal muscle fibers called intrafusal fibers. These fibers constitute the middle of the muscle spindle, which helps to control basic muscle tone. ठीक है, located in the spinal cord, anterior horns, ठीक बात है। ठीक है, बात क्या है कि ये जो हमने पीछे देखा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, इसमें 2 आते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन है वो टाइप ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स निकलते हैं उनसे, और जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं उससे टाइप ए गामा मोटर नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ब्रांच मैनी टाइम्स आफ्टर दे एंटर द मसल एंड इनर्वेट लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर्स मोटर यूनिट। Go to specialized skeletal muscle fibers called intrafusal fibers. These fibers constitute the middle of the muscle spindle, which helps to control basic muscle tone. ठीक, interneurons. Interneurons are present in all areas of the cord. Gray matter present in dorsal horn, anterior horn और intermediate areas between them. ठीक है, highly excitable होते हैं, often exhibiting spontaneous activity and capable of firing as rapidly as 1500 times per second. Interneurons have interconnections with one another and also synapse directly with anterior motor neurons, responsible for most of the integrative functions of the spinal cord. Essentially all the different types of neuronal circuits are found in the interneuron pool of cells of the spinal cord. Essentially all the different types of neuronal circuits are found in the interneuron pool of cells of the spinal cord, including diverging, converging, repetitive discharge, and other types of circuits. Applications of these different circuits in the performance of specific reflex actions by the spinal cord. Sensory signals, spinal nerves, or signals from the brain directly go to the anterior motor neurons. ऐसा होता है बहुत कम में, और बहुतों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरन्यूरॉन्स बीच में होते हैं। इंटरन्यूरॉन से इंफॉर्मेशन पास होकर एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में जाती है। Example, corticospinal tract are combined with signals from other spinal tracts or spinal nerves before finally converging on the anterior motor neurons to control muscle function. अब हमारे पास एक टर्म आती है रेनशॉ सेल्स। क्या होते हैं? रेनशॉ सेल्स ट्रांसमिट इनहिबिटरी सिग्नल्स टू सराउंडिंग मोटर न्यूरॉन्स located in the anterior horns of the spinal cord in close association with the motor neurons. Anterior motor neuron almost immediately after anterior motor neuron axon. ठीक है, रेनशॉ cells are inhibitory cells that transmit inhibitory signals to the surrounding motor neurons. Thus, stimulation of each motor neuron tends to inhibit adjacent motor neurons. This effect is called lateral inhibition. Reason क्या? The motor system uses this lateral inhibition to focus or sharpen its signals in the same way that the sensory system uses the same principle to allow unabated transmission of the primary signal in the desired direction while suppressing the tendency for signals to spread laterally. Propiospinal fibers. क्या fibers? Propriospinal fibers, multi-segmental connections from one spinal cord level to other levels. More than half of the nerve fibers that ascend and descend in the spinal cord are propriospinal fibers. These fibers run from one segment of the cord to another. Sensory fibers, posterior cord roots, up या फिर down.
These ascending and descending propriospinal fibers of the cord provide pathways for the multi-segmental reflexes described later in this chapter, including coordinated simultaneous movement in the forelimbs and hind limbs. Autonomic reflexes in the spinal cord. Many segmental autonomic reflexes are integrated in the spinal cord, including changes in vascular tone resulting from changes in local skin heat, sweating which results from localized heat on the surface of the body, intestinal reflexes that control some motor functions of the gut, peritoneal-intestinal reflexes that inhibit gastrointestinal motility in response to peritoneal irritation, evacuation reflexes for emptying the full bladder or the colon. In addition, all the segmental reflexes can at times be elicited simultaneously in the form of the so-called mass reflex. Mass reflex क्या होता है? In spinal animals or human beings, spinal cord suddenly becomes active. Massive discharge in large portions of the cord. Effects क्या होते हैं? A major portion of the body, skeletal muscle goes into strong flexor spasm. The colon and bladder are likely to evacuate. Arterial pressure often rises to maximal values, sometimes to a systolic pressure well over 200 mmHg. Large areas of body break out into profuse sweating because the most reflex can last for minutes. It presumably results from activation of great number of reverberating circuits that excite large areas of the cord at once. Spinal cord mass reflex, brain epileptic seizures. Spinal cord transection and spinal shock. Spinal cord transected in the upper neck. All cord functions, including cord reflexes, immediately become depressed. It's called spinal shock. Reason क्या होता है? Normal activity of the cord neurons depend to a great extent on continual tonic excitation. Tonic excitation by the discharge of nerve fibers entering the cord from higher centers, particularly discharge transmitted through the reticulospinal tracts, vestibulospinal tracts, and corticospinal tracts. After a few hours to few weeks, spinal neurons gradually regain their excitability. This seems to be a natural characteristic of neurons everywhere in the nervous system. Neurons lose their source of excitability, increase their own natural degree of excitability to make up at least partially for the loss. Non-primates return is within few hours to a day. Human beings return is delayed for several weeks and occasionally never complete. Conversely, sometimes recovery is excessive with resultant hyperexcitability of some or all cord functions.